Okay, Ji, so today we are going to discuss about the transactional leadership, transformation leadership, and the charismatic leadership. So far, we have discussed about the behavioral theory, trait theory, and the contingency theories of the leadership. And these theories, transactional, transformational, and contingency theories, have built upon those behavioral uh, and situational and the trait theories as well. So now these are the different kind of the terms which we are going to explain over here. You have heard about these terms, but what do they actually mean? Charismatic leadership is the leadership that emphasizes the articulation of a vision and mission that promise a better life. तो एक जो करिस्मेटिक लीडर होगा, एक आपको विजन बताता है, एक आप जो विजन जो है उससे लोग मोटिवेट हो जाते हैं, और ये विजन जो होता है उस पर्सन के अंदर एक कैरिज्मा होता है, वो कैरिज्मा जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसा क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से 1940 अब 23 मार्च इस महीने के अंदर आ रही है, तो जो रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक विजन था कि मुसलमानों के लिए एक इंडिपेंडेंट होमलैंड बनाया जाए जहां मुसलमान जो है वो अपनी मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये एक विजन था उनका, और क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर जो कि अंग्रेजी में किया करते थे, और लोगों को बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते थे, लेकिन फिर भी उनका कैरिज्मा था, और कैरिज्मे की बुनियाद के ऊपर लोग जो है उनके इस विजन को पसंद करते थे, और इसलिए उसको उन्होंने बहुत सारे लोगों ने फॉलो भी किया। अब ये जो वर्ड है ट्रांजैक्शनल का, और ट्रांजैक्शनल का मुराद है कि दैट काइंड ऑफ द पर्सन विच इनिशिएटिंग द स्ट्रक्चर, कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन और टास्क ओरिएंटेड थीम, जो कि अभी हमने बिहेवियरल थ्योरी में जिस तरह पढ़ा था, टास्क ओरिएंटेशन। तो टास्क ओरिएंटेशन और जॉब सेंटर्डनेस जो है वो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा उनका फोकस होता है। फिर इसके अलावा जो वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का, और दैट आप जिस तरह का वर्ड है इसके अंदर वर्ड यूज हुआ हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद ये है कि लोगों को चेंज की तरफ लेकर जाते हैं, लोगों को तब्दीली की तरफ लेकर जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो हैं, और लीडर का एक हाई पर्पस होता है, और जिसके अंदर उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटीज होती हैं जिनसे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, और उनके फॉलोअर भी इस प्रोसेस के अंदर उनके साथ ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब ये जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं ट्रांजैक्शन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, करिस्मेटिक का, इनके वर्ड के हवाले से आप खुद भी इसकी एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप टेबल 5.2 को देखें जो कि पेज नंबर 134 पे है आपकी बुक में, तो इनकी बुनियादी डेफिनेशन भी वहाँ दे दी गई हैं। जैसे कि पहले अप्रोच है ट्रांजैक्शनल अप्रोच। ट्रांजैक्शनल लीडर डू ऑल द नेसेसरी एंड द क्रिटिकल मैनेजमेंट फंक्शंस such as role clarification and task requirements, and they know how to allocate and provide rewards and punishments, and they adhere to organizational policies, values and vision, and are strong on planning, budgeting and meeting schedule। यानी डेली एक्टिविटी के हवाले से इसको आप फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कहते हैं। कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो होते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर वर्ड अगर आप टेबल 5.2 के अंदर देखें, करिस्मेटिक की भी डेफिनेशन की गई है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की भी डेफिनेशन की हुई है। और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर एक लिहाज से थोड़ा ट्रांजैक्शन लीडर के ऑपोजिट भी होते हैं, क्योंकि ये स्टेटस को मेंटेन नहीं करते, बल्कि स्टेटस को चैलेंज करते हैं, चेंज की तरफ लेकर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस होते हैं उनको चैलेंज करके नई जो प्रैक्टिसेस हैं उनको लाया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की, यानी इम्प्लाइड मीनिंग यही है कि उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो बेहतर हो जाए इस हवाले से। बहरहाल, तो ये पहले हम वर्ड ट्रांजैक्शन लीडर के ऊपर फोकस करते हैं। तो ट्रांजैक्शन लीडर डू क्रिटिकल मैनेजमेंट फंक्शन सच एज रोल क्लैरिफिकेशन एंड टास्क रिक्वायरमेंट्स एंड एलोकेट एंड प्रोवाइड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। तो जो रोजाना के हवाले से टास्क रिलेटेड वर्क, असाइनमेंट रिलेटेड वर्क हैं, जॉब रिलेटेड वर्क हैं, उसके हवाले से ट्रांजैक्शन लीडर्स जो है वो काम करते हैं। एंड दे अडहेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, वैल्यूज एंड विजन, एंड आर स्ट्रॉन्ग ऑन प्लानिंग, बजटिंग एंड मीटिंग शेड्यूल। मैनेजमेंट के जो फंक्शन हैं जिसके अंदर पहले भी पढ़ाया था आप लोगों को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इन फंक्शंस को पे ऊपर रखना, स्टेटस को मेंटेन करना, ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रोसेस जो डेली प्रोसेस है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाना, इसके अंदर ट्रांजैक्शन लीडर जो है वो अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं, और ज़्यादा फोकस उनका इन्हीं बातों पे होता है। दे आर लेस पीपल फोकस एंड मोर टास्क ओरिएंटेड। रिलेशनशिप आपने बिहेवियरल थ्योरी के अंदर पढ़ा था, दो मेजर डायमेंशन बिहेवियर के, एक रिलेशनशिप ओरिएंटेशन होता है, कंसिडरेशन होती है, दूसरी बात जो है टास्क ओरिएंटेशन होती है।
इनका ज़्यादा फोकस जो होता है वो टास्क ओरिएंटेशन की तरफ ज़्यादा होता है, और इस हवाले से इसके अंदर बात की गई है। उसके बाद ये वर्ड है करिज्मेटिक लीडरशिप। कैरिज्मा जो होता है इंसान का, बुनियादी तौर पे उसकी एक ये तारीफ भी है कि ऐसी चीज है इंसान के अंदर जिससे दूसरे इंसान जो है अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। और करिज्मेटिक लीडर्स जनरली जो उनके साथ होता है, उनके पास एक विजन होता है, और विजन से लोग जो होते हैं उनके अट्रैक्ट होते हैं। अब चाहे वो विजन जो है वो रोटी कपड़ा मकान का हो, विजन इंसाफ का हो, विजन न्यू होमलैंड का हो, विजन जो है वो किसी भी लिहाज से ऐसे विजन होते हैं जो लोग उनकी तरफ जो है उस विजन की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और उनकी पर्सनैलिटी फैक्टर भी होता है कैरिज्मा के अंदर, या कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर भी होते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल, और किस किस तरह की लैंग्वेज, किस तरह के वर्ड्स वो यूज करते हैं, जिससे लोग जो है वो उनसे इंस्पायर होते हैं और उनको वो charismatic leader have a motivating effect upon people and are able to create grand vision about an life। एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आने वाले कल के लिए एक बड़ा एक ग्रैंड वो विजन क्रिएट करते हैं, और लोग उस विजन को उनके पीछे उनको फॉलो करते हैं। और इस हवाले से ये भी है कुछ जगहों पे कल्ट भी क्रिएट हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी कल्ट हो जाते हैं जो कि अपने लीडर की बात को हर हाल में फॉलो करते हैं, और कई बार वो लीडर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इम्पैक्ट करते हैं अपने फॉलोअर के हवाले से। अच्छा, उसके बाद जो बात है वो दे आर एबल टू यूनिफाई पीपल टुवर्ड दैट विजन एंड टू फॉस्टर कंडीशन ऑफ हाई ट्रस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रस्ट का, कि लीडर और फॉलोअर के दरमियान जो लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है वो बहुत हाई होता है, स्पेशली इन द केस ऑफ द करिज्मेटिक लीडर। और दूसरा, दे आर अनलाइकली टू फॉलो थ्रू एंड कैन एग्जिबिट कल्ट लाइक बिहेवियर। दूसरा के उस चेंज को जिसका विजन वो लाना चाहते हैं, जिस चेंज को, जिस विजन को वो लेकर आना चाह रहे होते हैं, उस चेंज और विजन के हवाले से कभी कभार वो उस तरीके से फॉलो थ्रू नहीं कर पाते। यानी कि उस चेंज को लाने के हवाले से जिस परसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है, वो परसिस्टेंट एफर्ट नहीं करते, जिनकी बुनियाद के ऊपर एक कल्ट, आप कल्ट से मुराद ये होती है एक खास ग्रुप है लीडर का जो कि विजन तो वो रखते हैं, लेकिन उस तरीके के उन्होंने एक्शंस नहीं किए जिससे उस विजन को वो रियलाइज कर सकें। और वो विजन जो है वो ये उसका एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है करिज्मेटिक लीडर का। कुछ करिज्मेटिक लीडर जो है वो उस चेंज के हवाले से परसिस्टेंट नहीं रहते। अच्छा, इसके अलावा फिर है जो तीसरी टर्मिनोलॉजी है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की। और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर से मुराद ये है कि वो जो इंस्पायर करते हैं चेंज को, और ये समझ लें ट्रांजैक्शन लीडर से ऑपोजिट है। ये स्टेटस को भी चैलेंज करते हैं, नई तब्दीली की तरफ लेकर जाते हैं, और दे मे डील विद द एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स लाइक विजन एंड चेंज। तो करिज्मेटिक लीडर वाला भी इनके अंदर कंपोनेंट शामिल होता है कि विजन रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर ये परसिस्टेंट एफर्ट भी करते हैं और लोगों को इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ताकि वो उस चेंज को अचीव भी कर लें। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के हवाले से बात है। लेकिन इसका भी एक कि आप समझ लें ड्रॉबैक है, वो ये है कि हर वक्त ऑर्गेनाइजेशन तब्दीली के मरहले में नहीं होती, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तब्दीली के अलावा एक कंसिस्टेंट और एक नॉर्मल डेली ऑपरेशन के अंदर भी ऑपरेट कर रही होती है। तो इसलिए हर वक्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की भी ज़रूरत नहीं होती, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसमें आप कॉन्टीजेंसी थ्योरी को देख सकते हैं कि सिचुएशन कैसी होगी उसके मुताबिक किस तरह का लीडर की रिक्वायरमेंट इसके अंदर होगी। अभी इसके अंदर ज़्यादातर जो आप बुक्स पढ़ते हैं उसके अंदर एक वर्ड लीडर का यूज़ किया जाता है, और फिर एक वर्ड जो है फॉलोअर का यूज़ किया जाता है, या लीडरशिप का वर्ड यूज़ किया जाता है और फॉलोअरशिप का वर्ड यूज़ किया जाता है। और ये ऐसा दिखाया जाता है कि ये दोनों डिस्टिंक्टिव कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कि लीडर कोई पर्सन है जो कि प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड इंस्पिरेशन टुवर्ड अ गोल, where a follower is a person who does not ask why but only how, and leader says something whereas follower does that which is said। तो जो वर्ड what tends to be under emphasized in that kind of a relationship, कि जो लीडर की बात है उसके अंदर एक गुड फॉलोअर भी एक लीडर बन जाता है, और इतना एक लीडर भी एक फॉलोअर बन जाता है। और क्या लीडर और फॉलोअर के अंदर वाकई कोई फ़र्क है? मसलन अगर एक हार्ट स्पेशलिस्ट है और वो हार्ट स्पेशलिस्ट एक अस्पताल के अंदर काम करता है, तो क्या वो हार्ट स्पेशलिस्ट जो है वो उस मैनेजमेंट टीम के अंडर आ गया है, या फिर मैनेजमेंट टीम जो है वो हार्ट स्पेशलिस्ट पर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन पैदा होंगे और हार्ट को टाइम देगा तभी वो अपना अस्पताल रन कर सकते हैं। इसी तरह आप आर्मी के अंदर देखें, आर्मी के अंदर जो गुड सबॉर्डिनेशन है
उसकी वजह से लोगों की प्रमोशन होती है, फिर वो बढ़ते हैं कैप्टन से मेजर, मेजर से कर्नल, फिर आगे भी रैंक्स में जनरल तक पहुंचते हैं। किस तरीके से उन्होंने ऑर्डर्स को कंप्लाई किया, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया। तो ये कहना, और बहुत सारे आप देखते हैं बहुत सारी फील्ड्स के अंदर आपको लीडर बनने के लिए किसी मास्टर की अप्रेंटिसशिप अख्तियार करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, शागिर्द बनना पड़ता है किसी उस्ताद का। तो क्या लीडर, अच्छा लीडर बनने के लिए अच्छा फॉलोअर भी होना जरूरी है? तो ये एक आपस में टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपस में एक्सचेंज होती रहती हैं। और ये किस्म का रिलेशनल कॉन्सेप्ट है, जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है वो रिलेशनल कॉन्सेप्ट है। इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूट्स ऑफ लीडर और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ लीडर। तो और कुछ चीज़ें हम उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट, कभी कभार ये भी देखा करें कि कुछ कभी ये बात जो लीडर का वर्ड है, जब लीडर बनने के बाद वो लोग समझते हैं कि जो लीडर इस तरह बिहेव करता होगा तो वो लोग बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक बात देखी गई है कि क्या ये लीडर का वर्ड जो है ये वाकई वो चीज को बता रहा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके बात को भी हम जरा डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, जब हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑन लीडरशिप के हवाले से। अच्छा, फिर फुल रेंज लीडर के हवाले से बैस एंड एवेलियो ने हैव डेवलप्ड द आइडिया दैट लीडर कैन बी बोथ ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, और व्हाट इज रेफर्ड टू एज अ फुल रेंज लीडरशिप। And full range leadership includes transformation and transactional component, or as well as passive avoidant leadership characteristics. अच्छा, पैसिव अवॉइडेंट से मुराद है कि जो नॉन लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो यानी लीडर वो नहीं, एक किस्म की लेस स्फीयर काइंड ऑफ लीडरशिप है जहां वो लीडर जो है अपना नहीं कर रहा। बैस एंड वैल्यू के मुताबिक वो बेहतरीन लीडर होता है जिसके अंदर ट्रांजैक्शनल लीडर और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। और नेक्स्ट मोस्ट फेवरेबल आउटकम है ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का, हाई, और उसके बाद हाई ट्रांजैक्शन लीडर। और जो लीस्ट अट्रैक्टिव आउटकम है उसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन के अंदर जो है वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक्टिव, और फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पैसिव और लेस फेयर। तो ये जो फॉर्म्स हैं ट्रांजैक्शन लीडरशिप की, अगर आप टेबल 5.3 देखें अपनी बुक में, ये पेज है आपकी बुक का 134, और ये टेबल 5.3 है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के अंदर फर्स्ट 4 आईज हैं, इनको भी एक्सप्लेन किया गया है। और 4 आईज में पहला है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, और ये एक एट्रीब्यूट है। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस से मुराद है कि परसीव्ड बाय अदर्स, जो लोग उसको देखते हैं वो उसको ट्रांसफॉर्मेशनल और ऑप्टिमिस्टिक और एनर्जेटिक देखते हैं। Then idealized influence in terms of behavior, that the leader is risk taking, leader is leading from the front, leader is leading by example, integrity और consistent value। और उसका सेकंड आई है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, और दैट envisions change, और एक विजन रखते हैं, मिशन रखते हैं, उसको आर्टिकुलेट करते हैं अपने होप्स एंड ड्रीम को। जिस तरह मार्टिन लूथर का था, एक मशहूर तकरीर है उसकी, मशहूर स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जो है वो इंस्पायर किया बहुत सारे लोगों को, और उसके मुताबिक किस तरीके से इक्वालिटी जो है वो एगलिटेरियन कल्चर किस तरह डेवलप किया जा सकता है, उसके हवाले से इंस्पिरेशन है उसकी। फिर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, ये लोगों को इस कहा जाए कि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें, encourage innovative thinking, encourage people to question what they know and think, and so और they don't rely on those outdated method of thinking, बल्कि नए मेथड, नए प्रोसेसेस को देखा जाए जिनसे वो नई बात को सोच सकते। उसके बाद जो फोर्थ आई है इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, इससे मुराद है कि हर एक इंसान की अपनी, आपके फॉलोअर हैं उनकी कोई पर्सनल नीड्स हैं इस तरह की जो कि डेवलपमेंट के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट कर रही हैं, या वो डेवलपमेंट की उनकी ऐसी नीड्स हैं, उन नीड्स को एड्रेस किया जाए। और वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं, वो टेक्निकल भी हो सकती हैं। और ये थोड़ा फर्क है बिहेवियरल थ्योरी के अंदर जो कंसिडरेशन आपने पढ़ा था, जो कि जर्नल अप्रोच है रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल, और यहाँ ज्यादा सेंसिटिव है टू द कंसर्न ऑफ द पीपल। एक हाई इमोशनल क्वेश्चन की जरूरत होती है, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, ताकि दूसरे लोगों के मामलात को समझा जा सके और उसके मुताबिक एक्ट किया जा सके। फिर ट्रांजैक्शन के अंदर दो कंपोनेंट उन्होंने बताए हैं, जो है कॉन्टीजेंट ऑन रिवॉर्ड। एंड कॉन्टीजेंट ऑन रिवॉर्ड से मुराद ये है कि दूसरों की कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज किया जाए और साथ ही उनको, उनकी कंट्रीब्यूशन को रिवॉर्ड भी किया जाए।
तो ये भी अगर आप ट्रांजैक्शन लीडरशिप और ख़ास तौर पे उनकी कंट्रीब्यूशन को इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ लिंक किया जाए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन है जिसके फैक्टर जो है वो इनसाइड हैं, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन है जिसके फैक्टर जो है वो आउटसाइड हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जैसा कि जॉय, हैप्पीनेस, इंटरेस्टिंगनेस, ये सारी चीज़ें बातें जो हैं कि आप किसी चीज़ को कर रहे हैं क्योंकि वो आपको इंजॉय करते हैं, आप उसके अंदर आपकी दिलचस्पी है, वो काम करते हैं। इसी तरह एक्सटेंडर के अंदर पे, प्रमोशन, बोनसेस, इंसेंटिव, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। फिर ट्रांजैक्शन के अंदर एक और जो कंपोनेंट है वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक्टिव, और इससे मुराद है कि मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम एज दे राइज टू मेंटेन परफॉर्मेंस। बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट जो है वो इस बात पे एम्फेसाइज करता है कि परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाए और परफॉर्मेंस इससे पहले कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए उससे पहले ही एक्शन लेकर परफॉर्मेंस को जो मिनिमम लेवल है, जो रिक्वायर्ड लेवल के अंदर करेक्ट किया जाए अपने सबऑर्डिनेट के हवाले से। यानी इंतज़ार ना किया जाए कि कोई मसला ख़राब होगा तभी रिएक्ट करेंगे, यानी पहले से ही जब आपको नज़र आ रहा हो कोई मसला जो है वो बन रहा है उससे पहले आप उसके ऊपर एक्ट कर लें। और जो ये दूसरी इसकी फॉर्म है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पैसिव, कि ये भी ट्रांजैक्शन लीडरशिप का पार्ट है बट टेंड्स टू अवॉइड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड ओनली रिएक्ट्स इफ द प्रॉब्लम्स बिकम सीरियस और प्रॉब्लमेटिक। नॉर्मली प्रॉब्लम के बारे में परफॉर्मेंस फीडबैक नहीं दिया जा रहा होता, लेकिन उसी वक्त एक्ट किया जाता है जब कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जिसको हम रिएक्टिव कहते हैं। और फिर लेस इज फेयर है जो कि टेंड टू लेट थिंग पैन आउट एंड सॉर्ट देमसेल्फ आउट, और एक किस्म की नॉन लीडरशिप का रोल है, एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडरशिप के, अवॉइड डिसीजन एंड डेफर जजमेंट टू अदर्स और टू द लेटर टाइम इन एक्सपेक्टेशन दैट द प्रॉब्लम विल गो अवे। यानी खुद से अपना रोल पर परफॉर्म ना करना है बल्कि ये एक्सपेक्ट करना है कि खुद ब खुद ही ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये चीज तीन कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, ट्रांजैक्शन लीडरशिप और करिस्मेटिक लीडरशिप के। और फिर फुल रेंज लीडरशिप का जो मॉडल है टेबल 5.3 के अंदर डिस्कस किया गया, वो भी आपके सामने डिस्कस किया। इसके हवाले से कोई आपका कमेंट है, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ओके जी, तो मेरे ख्याल से खामोशी का मतलब, मैं बहुत सारे खामोशी के मतलब हो सकते हैं। खामोशी का मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ लोग मौजूद नहीं हैं। खामोशी का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको Sir, we Sir, are here actually, most actually. of us are still stuck at how to mark the attendance on Moodle because I have Yes, sir. opened. खामोशी का मतलब यही है कि students are confused about marking their attendance. फिलहाल खामोशी इस वजह से है। ये क्यों ये कंफ्यूजन? जी सर, मैं भी साथ में ही देखा था। मैं आपके सामने दोबारा ही कर देता हूँ काम, देखें मैं शेयर स्क्रीन कर लेता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ, आपके मॉडल के ऊपर हम चले जाते हैं। सर हमारा अटेंडेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपके पास अटेंडेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा? नो सर, काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं आ रहा। मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। सर मैंने अभी करंटली चेक किया, मेरा भी नहीं आ रहा। ओके जी, ये हमारे पास आपके सामने मॉडल की स्क्रीन आ रही है, और अब मैं एज ए लॉग इन एज अ स्टूडेंट कर जाता हूँ। ओके जी, तो मैं क्या इस कोर्स में रजिस्टर्ड हूँ? ओके, मैं नहीं हूँ। ओके, आप में से कोई मुझसे शेयर करें अपना, जिनका लॉगिन नहीं हो रहा, कोई अपना यूजर नेम और पासवर्ड शेयर करें, मैं उनके लॉगिन से जाके देखता हूँ। जी, आप में से कोई बताएगा अपना यूजर नेम और पासवर्ड, चाहे बेशक मेरे जो प्राइवेट चैट में लिख दें आप।
जी सर MMKT MMKT F20 F20 A055 A055। अच्छा जी सर। और पासवर्ड आपका? सर वही है जो आपने रखा था, आई थिंक लाहौर अंडरस्कोर 2021। मुझे देखना पड़ेगा आपका। मुझे आपने किया नहीं लॉगिन कभी पहले से? जी सर मैं लॉगिन करके बैठा हूँ, लेकिन मेरे पास आईफोन है, मैंने कहा शायद आईफोन में कोई मसला है कि वो हो नहीं रही, लेकिन बहुत से लोगों का इशू आ रहा है। नहीं, लाहौर आपका पासवर्ड मुझे जरा दोबारा बताइएगा, क्या पासवर्ड था सर लाहौर? लाहौर LAHORE अंडरस्कोर 2021। लाहौर का एल मतलब जो कैपिटल? आपने, सर L कैपिटल है। योर पासवर्ड हैज एक्सपायर्ड, प्लीज चेंज इट नाउ। आपका तो पासवर्ड एक्सपायर हो गया, आपको तो चेंज करना पड़ेगा पासवर्ड। सर वही कर रहे हैं, वही लगा दें, जी देख लें सर, किसी और यही से। इशू आ रहा है सबके साथ। नहीं, वो अपना पासवर्ड चेंज करें तो शो हो जाएगा। मैं आपका पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके जो ईमेल ओके सर एड्रेस है मैंने ना उसके ऊपर आएगा। जी। मैं अब सर नहीं देखिए कर। मेरे पास जो तो लॉगिन हूँ मैं, उसमें कोई इशू नहीं है, चाहिए यहाँ से आ जाएगा। चलिए आप वही लगा दें सर दोबारा, मैं बाकी देख लूंगा मजीद। आप पासवर्ड अपना चेंज करने के बाद दोबारा लॉगिन करें, आपका हो जाएगा। आप ठीक है अपना, सर मैं करता हूँ दोबारा। हाँ आप कर ले, आप करके बताइए। अभी तो है 1.5 घंटा, अभी 3:30 तक टाइम है, अटेंडेंस आप 3:30 तक लगा सकते हैं। जी सर मैं देखता हूँ। ओके जी, तो हमने अभी तक जो 3 कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल और करिज्मेटिक लीडरशिप। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ रिगार्डिंग अदर कॉन्सेप्ट्स जो कि लीडरशिप के हवाले से हैं। हम्म, और हमारे पास रह गए 10 मिनट, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक होगा और फिर हम दोबारा से आएंगे। उसके दौरान भी आप अटेंडेंस को देख सकते हैं अपनी। ओके जी, चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर में से कुछ कॉन्सेप्ट जो है मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर काफी लेंथी चैप्टर है। ओके, तो अब हम कुछ न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन लीडरशिप को डिस्कस करते हैं। और पहली बात तो ये एक लीडरशिप की थ्योरी के लिए एक चैलेंज है कि लीडरशिप का जो वर्ड है, ये जो हम वर्ड लीडरशिप का यूज करते हैं, और क्या ये सिर्फ एक टर्म है या फिर कुछ वाकई को ऐसा फिनोमिना ऑर्गेनाइजेशन में होता है जिसको लीडरशिप जो है वो मैयर करती है। तो इसके हवाले से क्या ऐसा टाइम आएगा कि लीडरशिप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाए, और अगर ऑब्सोलीट नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें कुछ कॉन्टिजेंसी थ्योरिस्ट जो हैं ये कहते हैं कि ऐसा टाइम आ गया है कि लीडरशिप का जो टाइम है वो कम हो गया है, और लीडरशिप जो है, अब लीडरशिप का जो है ना वो एंड आ गया है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं लीडरशिप इज डेड और लीडरशिप की डेथ हो गई है। लेकिन ये बहुत ही एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है, और हम कुछ पर्सपेक्टिव को देखते हैं जो कि कॉन्टिजेंसी व्यूज ऑफ लीडरशिप है। कॉन्टिजेंसी का मतलब ये होता है एक सिचुएशन के ऊपर लीडरशिप के कुछ व्यूज हैं, उसके अंदर लीडरशिप सब्स्टिट्यूट्स और न्यूट्रलाइजर्स। कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर लीडरशिप जो है वो, उसका रोल जो है वो ना होने के बराबर हो जाता है। तो बहरहाल, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लीडरशिप डेड है, क्योंकि जो कॉन्टिजेंट थ्योरिस्ट कहते हैं वो ये बात भूल जाते हैं कि लीडर के कंट्रोल में कुछ, उसकी उस डोमेन में कुछ ऐसे कॉन्टिजेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर उसका कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से वो कुछ अपनी इफेक्टिवनेस जो है उस कंट्रोल की वजह से बढ़ा सकता है। इसलिए ये कहना कि लीडरशिप बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लीडर का भी एक अपना एक रोल जो है वहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अब हमारी मुराद जो है सब्स्टिट्यूट्स टू लीडरशिप और न्यूट्रलाइजर से क्या मुराद है?
और इसके हवाले से ये बात है कि कुछ ऐसे सिचुएशनल वेरिएबल हों जिसकी वजह से जो लीडर का सब्स्टिट्यूट एक्ट करे। मसलन अगर आप एग्जांपल लें इस हवाले से, अगर हमने कॉन्सेप्ट है सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स के हवाले से। सेल्फ मैनेज वर्क टीम ऐसी टीम्स होती हैं इनके पास पूरी ऑटोनॉमी होती है, कंट्रोल होता है अपने काम के हवाले से, और तमाम मेंबरान जो हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और अपनी गोल सेटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, अपनी वेजेस के हवाले से सेटिंग करते हैं, बहरहाल एक पैरामीटर्स के अंदर करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा हाई ट्रस्ट होता है उनके आपस में, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंटरडिपेंडेंस बहुत हाई होती है आपस में। और तो लीडर जो होगा बी इट ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल हो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि टीम अपने फैसले खुद कर रही होती है, टीम मिलकर काम कर रही होती है। दे डोंट नीड अ पर्सन जो कि एक असाइन करें और वो सारे काम उनके लिए करे। और अब जिस तरह प्रोफेसर यहाँ भी हैं, हमारा जो रोल है प्रोफेसर्स का वो बहुत ज़्यादा डेलीकेटेड हुआ हुआ है उनके हवाले से। उसके अंदर प्रोफेसर को काफ़ी ऑटोनॉमी है और कुछ कंट्रोल्स भी हैं साथ साथ, लेकिन उसके अंदर उनको ऑटोनॉमी भी शामिल है। तो अपनी एक्सपर्टीज़ की बुनियाद के ऊपर एक लीडर का जो रोल होता है उनके डेली क्लास वर्क डिलीवरी के हवाले से जो है वो कम से कम होता है। तो कहने का मुराद ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो या वर्क का स्ट्रक्चर इस तरह हो जिसमें लीडर का रोल जो है वो सब्स्टिट्यूट करे। जैसा आप लोग जो अपने स्टूडेंट प्रोजेक्ट में काम करते हैं, सब लोग इक्वल स्टेटस के ऊपर होते हैं, इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जिनके अंदर हाईली ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाता है जिन लोगों के दौरान, वो अपना काम जो है वो मिलजुल कर लेते हैं। और उसके अंदर जरूरी नहीं कि वो किसी लीडर को असाइन करें, जनाब ये लीडर है और यही हमारे काम को करवाएगा, ये करेगा। कुछ जगहों पे कर भी लेते हैं, लेकिन एनी हाउ कुछ जगहों के ऊपर जो है वो लीडर का रोल जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, क्योंकि टीम के अंदर लेवल ऑफ ट्रस्ट हाई है, टीम अपने मिलकर सब लोग मेंबरान मिलकर डिसीजन कर रहे हैं। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपर्टीज ही हो लोगों के हवाले से। अब जिनका स्किल लेवल और ऑटोनॉमी जो है, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज जॉब्स हों, रूटीन की जॉब्स हों, रेपिटेटिव जॉब हो, बार बार उन्होंने एक ही काम करना है, उसको भी आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं और उस केस में भी लीडर का रोल कम से कम रह जाएगा।